हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग कॉमन गॉसिप। गाइज, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। और अपने इस लिस्ट में मैंने बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर सीए, सीएस इस टाइप के किसी भी कोर्स को इंक्लूड नहीं रखा है, क्योंकि ये जो ऐसे कोर्सेज हैं, इस टाइप के कोर्सेज के बारे में आपको अपने आस पड़ोस या किसी न किसी रिलेटिव से सुनने को मिल जाता है। बट बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनका आगे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, बट उनके बारे में हम ठीक से नहीं जानते हैं या फिर जानते हुए भी हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता, क्योंकि ये थोड़े से अनकॉमन टाइप के हैं। तो आज उन्हीं अनकॉमन टॉपिक्स को लेके, उन्हीं अनकॉमन कोर्सेज को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा कोर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या आप करना चाहते हैं, या अदर कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, क्लास 12 के बाद आगे क्या करें, ये कन्फ्यूजन होना बहुत ही आम बात है। ये प्राय सभी के साथ होता है। आई थिंक इसका रीज़न यही होता है कि हमें बहुत से कोर्सेज़ के बारे में पता नहीं होता है, उनके ड्यूरेशंस के बारे में पता नहीं होता है, या फिर हमें ये नहीं पता होता है कि उन कोर्सेज़ के कंटेंट क्या हैं और क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो अपने इस वीडियो में मैंने इसीलिए बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज़ को इंक्लूड किया है और उन कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उनके ड्यूरेशन है और कंटेंट क्या होने वाले हैं उन कोर्सेज़ के, इसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन मैंने कर रखी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ कोर्सेज की एक लिस्ट बना रखी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप लोगों को ये लिस्ट चाहिए, ये एक्सेल शीट चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप करते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली एक एक जन को मेल करके आप लोगों को ये एक्सेल शीट दे सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने इस लिस्ट में नंबर 1 पे रखा हुआ है बीबीए के कोर्स को, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को करने के लिए ड्यूरेशन क्या चाहिए? इस कोर्स को करने में 3 साल का वक्त लगता है। और बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 10+2 विथ एनी स्ट्रीम क्लियर करते हैं, मतलब आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप 10+2 पास आउट हैं और इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कुछ एक इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही बेसिक तौर पे आपके 10+2 के बेस पे ही लिए जाते हैं, मतलब आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको आराम से वहां पे एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं अबाउट द कोर्स के बारे में, तो बीबीए कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। मतलब एक बिजनेस और मैनेजमेंट के एस्पिरेंट के लिए बीबीए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम होने वाला है। एंड यू कैन स्ट्रेंथन योर क्वालिफिकेशन बाय परस्यूइंग एन एमबीए आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। मतलब आप इसके बाद तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, ये तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आप अपने क्वालिफिकेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो आप इसके साथ एमबीए कर सकते हैं। बीबीए के बाद अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन स्ट्रेंथ जो होती है वो और भी बढ़ जाती है और आपकी जो सैलरी है वो और भी ग्रो करने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले कोर्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अपने अगले कोर्स में मैंने रखा है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स को। इस कोर्स को करने में भी 3 साल का टाइम लगता है और अगर आप 10+2 विथ एनी स्ट्रीम पास आउट हैं, मतलब साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप अगर पास आउट हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। नाउ व्हाई आई मेंशन दिस कोर्स हियर इज दैट कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स विल फाइंड इट रिलेटिवली इजियर टू डील विद बी इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स व्हिच लास्ट 3 years. One may land jobs in private as well as government sector. नाउ ये कोर्स मैंने क्यों यहाँ पे रेफर किया, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप कंपैरेटिवली बीए इकोनॉमिक्स या बी इकोनॉमिक्स जो होते हैं उसके ऊपर आप आराम से कमांड पा सकते हैं। प्लस इस कोर्स को 3 साल के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए। अपने कोर्स की लिस्ट में अगले नंबर पर मैंने रखा है एलएलबी को। एलएलबी कोर्स को करने के लिए आपको 5 years का ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ता है। प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट है वो मैटर नहीं करता है। हाँ, आपके मार्क्स 50 to 60% होने चाहिए। प्लस बहुत से यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि क्लैट, एलसैट इंडिया, एमएचसीईटी इस तरह के लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उनके रिजल्ट के बेस पे आपका एडमिशन लेते हैं। आगे बात करते हैं अगर कोर्स के बारे में, तो एलएलबी डिग्री इज नॉट ओनली फोकसेस ऑन क्लासरूम टीचिंग बट आल्सो कंडक्ट्स वेरियस ट्रेनिंग सेशंस, केस स्टडीज, मॉक ड्रिल्स एंड इंटरैक्टिव सेशंस फॉर स्टूडेंट्स।
Over the course of 5 years, candidates cover various subjects along with specialized courses in administrative law and legislature of the country. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ 5 years आप बहुत सी चीजों को कवर करते हैं। बहुत सी चीजें हैं, लाइक इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, आप प्रैक्टिस करते हैं, किसी एक अपने सीनियर के अंडर रह के आप प्रैक्टिकली ट्रेंड होते हैं, आप सारी चीजें जानते हैं। बहुत कुछ है सीखने को और इसका फ्यूचर तो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। आज के डेट में लॉयर या फिर कॉर्पोरेट लॉयर बहुत तरीके के, इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं लॉ के अंडर। उन सारे सेगमेंट्स को आप जैसे जैसे इसमें एंटर करेंगे वैसे वैसे आप जानते जाएंगे। लाइक सिविल होता है, उसके अलावा क्रिमिनल लॉयर होता है, कॉर्पोरेट लॉयर होता है, इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। करने के लिए बहुत कुछ है और बहुत ही अच्छा और ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है आपका। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो आगे मैंने अपने लिस्ट में रखा है BFA। BFA होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो कि कला को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी न किसी आर्ट की ओर है, तो ये कोर्स उनके लिए बना हुआ है। इसका कोर्स ड्यूरेशन जो है 2 से 4 साल का होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड क्लास 12 विथ एटलीस्ट 50 to 60% इन एनी स्ट्रीम, मतलब आपके क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके मार्क्स जो है 50 to 60% के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद करते हैं कोर्स के बारे में। द कोर्स इंक्लूड्स द एकेडमिक स्टडी ऑफ विजुअल वर्क ऑफ आर्ट्स such as painting, dance, sculpture, photography, painting and others. It offers students professional training, standards, cultural exposure, aesthetic awareness and knowledge about different types of arts. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे नॉलेजेस दिए जाते हैं। आपके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा हो सकता है और आगे इसका फ्यूचर ऑब्वियसली बहुत ब्राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले कोर्स की ओर। अगला कोर्स जो है वो मैंने बना रखा है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स। ये कोर्स आज के डेट में बहुत ज्यादा बूम पे है। आप सभी जानते हैं कि ये कोर्स की ओर जल्दी किसी का ध्यान जाता नहीं है और जिनका जाता है वो अपने फ्यूचर के साथ बहुत ही आगे की ओर चले जाते हैं। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है इसमें। बहुत कम लोग इसमें अभी तक जा पाए हैं, लेकिन जो भी गए हैं बहुत आगे तक निकल गए हैं। आस्ते आस्ते आप भी अगर इस ओर अपना ध्यान लेके जाएंगे तो आप भी आगे की ओर जा सकते हैं। बात करते हैं कि आपके इस कोर्स के लिए क्या ड्यूरेशन होता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, आप किस टाइप के कोर्स ले रहे हैं। लाइक इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। आप कैसे कोर्सेज को ले रहे हैं और क्या आप करना चाह रहे हैं, ये आपका टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे भी आप एनी स्ट्रीम से पास आउट है, अगर क्लास 12 पास आउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस कोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स में गो फॉर सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व्हेन इट कम्स टू एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया फील्ड। जॉब अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन एम्पल अमाउंट्स, particularly after the success of many animation movies. एनिमेशन आर्टिस्ट आर इन डिमांड। मतलब सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, अलग जो भी आप स्ट्रीम के हैं, आप अगर इस कोर्स के लिए जाते हैं तो आगे आपका डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे एनिमेटेड मूवीज वगैरह जो भी हैं या फिर VFX इफेक्ट वाले जो मूवीज हैं, ये सारे बहुत कुछ आ रहे हैं मार्केट में और उनके लिए टाइप के कोर्सेज को करके कंप्लीट करने वाले लोग डिमांड में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो कोर्स है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद का जो कोर्स है उसका नाम है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसके लिए भी आपको क्या ड्यूरेशन चाहिए, यहाँ देखिए। ये अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं इसमें तो 6 months या 1 year लगता है, डिप्लोमा करने में 2 years, और अगर आप डिग्री वाले कोर्स करते हैं तो 3 साल का समय लगता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 10+2 विथ एनी स्ट्रीम। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश टिल क्लास 12, मतलब क्लास 12 तक स्टूडेंट को यहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। कोर्स के बारे में जानते हैं। दिस इज अ ग्रेट कोर्स इफ यू वांट टू एंटर द एंटरटेनमेंट, मीडिया और एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। There are great opportunity in creative agencies, news agencies, etc. After pursuing this course, इस कोर्स को करने के बाद न्यूज एजेंसी हुआ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुआ, मतलब टेलीमीडिया जो भी आपके हैं उन जगहों पर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है जॉब पाने की और आप वहां पे अपॉइंटेड हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक जो भी कोर्सेज को डिस्कस किया ये सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज का फ्यूचर जो है आगे बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इसी टाइप के कोर्सेज मैंने अपने इस वीडियो में डाल रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी पसंद आएगा। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार।
चलो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे के कोर्स के बारे में जानते हैं। अपने अगले कोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे रखा है इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स दोस्तों आज की डेट में बहुत ही सुपर्ब जा रहा है। आज के डेट में बहुत से नए बंदे बंदियां जो हैं इस फील्ड में उतर रहे हैं और इस कोर्स को करके अपने फ्यूचर को बूम की ओर लेके जा रहे हैं। कोर्स को करने के लिए आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 to 3 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। आप जिस टाइप के प्रोग्राम को चूज करते हैं उसी हिसाब से आपका कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे डिसाइड होता है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होती है, यहाँ पे आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो 10+2 विद एनी स्ट्रीम कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश टिल क्लास 12। क्लास 12 तक इंग्लिश का होना बहुत मैंडेटरी है और क्लास 12 पास होना बहुत मैंडेटरी है आपके लिए यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए। कोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री कोर्सेज आर अवेलेबल। When it comes to event management, course duration varies between 1 to 3 years depending upon the program। जिस तरह के आप प्रोग्राम को चूज करेंगे उस तरह का आपका टाइम लगने वाला है और कोर्स करने के बाद आपकी फ्यूचर कैसी होने वाली है ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं अगले कोर्स के बारे में। तो अगले कोर्स पे मैंने अपने लिस्ट में रखा हुआ है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही सुपर्ब कोर्स है। इसका भी जो ड्यूरेशन होता है ये आपका 1 to 4 ईयर पे डिपेंड करता है, आपके किस टाइप के आप प्रोग्राम को चूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ड्यूरेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे भी 10+2 विद एनी स्ट्रीम एंड कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश टिल क्लास 12। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। प्लस के कोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये देख सकते हैं To thrive in this field, you need to have creativity as well as interest towards fashion and designing. This is a vast field. There are different small sections within this field such as apparel designing, accessories designing, etc. Different programs such as diploma, certificate as well as degree courses are available. Talking about job opportunity, private sector jobs are available which one may take up. Also, one may start up on own too. मतलब आप अगर चाहें तो इस कोर्स को करने के बाद अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो इसकी बहुत डिमांड है। आप आराम से इस कोर्स को करके बहुत अच्छी जगह पे जॉब पा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे अगले कोर्स की ओर। अपने अगले कोर्स पे मैंने रखा है एक्चुरियल साइंस। ये कोर्स दोस्तों थोड़ा टफ तो जरूर है लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स में बहुत कुछ है करने का और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी मोटी सैलरी आपको मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद। हालांकि मैंने अपने लिस्ट में जितने भी कोर्सेज रखे हैं इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी इनकम बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें अगर हम बात करते हैं आपके ड्यूरेशन के बारे में तो ये आपका डिपेंड करता है आप एग्जामिनेशन कितनी जल्दी क्लियर कर लेते हैं उसके ऊपर। मतलब इसके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको आप जैसे ऐसे क्लियर करते जाएंगे 1 by 1 आप आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10+2 विद कॉमर्स। यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए आपको कॉमर्स के स्टूडेंट होना ही जरूरी है और 10+2 पास आउट होने के बाद आप इसे कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ACET बोल के एक टेस्ट होता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस टेस्ट को आपको पास करना होता है, उसे पास करने के बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस कोर्स के बारे में चलिए जानते हैं। तो इस कोर्स के बारे में मैंने जो लिख रखा है उसे पढ़ते हैं। A course that uses mathematics and statistics to determine risk in sectors like insurance, finance, and other relevant fields. Institute of Actuaries in India (IAI) is the governing body responsible for actuarial education in India. The course consists of 4 stages: core technical stage, core application stage, specialist technical stage, and specialist application stage. In total, to complete this course, one must go through 15 papers. Courses like CA course, there is no fixed duration in how much time you complete. The course depends on your aptitude and study schedule. मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने में क्या टाइम लगने वाला है वो आपके स्टडी शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितनी जल्दी एग्जाम्स को क्लियर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई कोर्स ड्यूरेशन डिफाइन नहीं किया गया है और किया भी नहीं जा सकता। इसके जो 4 स्टेजेस हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। एक्चुअरीज की कोर्स को करने के बाद आपकी जो डिमांड है बहुत हाई होने वाली है। वो डिमांड होती है एक्चुअली फिनांस और इंश्योरेंस के सेक्टर में। यहाँ पे एक्चुअरीज वाले जो भी बंदे होते हैं उनको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए और मैथमेटिक्स में बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो इस कोर्स को सही से कर पाएंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आपकी डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा ही हाई है। इंश्योरेंस और फाइनेंस के सेक्टर में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट सैलरी भी बहुत अच्छी खासी इनको मिलती है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी लिस्ट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया जो कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई हो।
आप लोग इन कोर्सेज में से अपने लिए चूज कर सकते हैं। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन कोर्सेज में सबसे अच्छा कोर्स आपको कौन सा लगा, और अगर किसी कोर्स के बारे में और ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। आप पर्सनली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हर कमेंट का मैं आंसर करूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है।